तो हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ पर्टिकुलर बैंक निफ्टी के लिए, जिसकी पॉसिबिलिटी या फिर एक्यूरेसी मोर देन 95% है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर हम इसे स्ट्रेटेजी का नाम ना दे तो हम इसे क्या कह सकते हैं, एक बिहेवियर कह सकते हैं, एक नोट की तरह ले सकते हैं। जैसे कि जब हम स्कूल में थे, मैं आपको एक चीज बता दूं सो दैट आपको क्लियर हो जाए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। मैं आपको बता रहा था नोट के बारे में, कि जैसे कि हम स्कूल में थे तब हमें क्या मिलता था, एक नोट्स मिलता था। उस नोट का मतलब क्या होता था कि जब एग्जाम में आएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी कि वो नोट्स में से निकल कर आए। ठीक है, तो सेम बैंक निफ्टी के साथ भी ऐसा ही है कि बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी ऐसी है कि बैंक निफ्टी अपने एक बिहेवियर को अगेन एंड अगेन रिपीट करता है। तो बस मुझे ये आपको बताना था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, सो दैट आप जब ट्रेड लो तो विद विद कॉन्फिडेंस आप ट्रेड में एंटर कर सको। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी या नोट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपको डिस्प्ले पे दिख गई है। तो जो सबसे पहला निकल कर आता है वो है 1 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है आपको 5 मिनट पे भी मिल जाएगा, 15 मिनट पे भी मिल जाएगा, लेकिन 1 मिनट की जो मैंने पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी देखी है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड। सेकंड क्या है, जो ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी विद इन 1 आवर वर्क करेगी। अगर आपको यहाँ कहीं देखने को मिल रही है तो छोड़ देना, कोई फायदा नहीं है, ले सकते हो अपने रिस्क पे, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको 95% का है। देन ट्रैप दो, फर्स्ट ट्रैप, किसी ना किसी को ट्रैप होना पड़ेगा, जैसे कि इस केस में हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए। एंड फोर्थ इज मोर इंपॉर्टेंट, 25 पॉइंट ऐसा। अभी तक आपने 60, 50, 40 पॉइंट का ऐसा लगाया होगा, लेकिन आज से इस वीडियो के बाद आप 25 पॉइंट का ऐसा लगाओगे। ओके, ठीक है, ये मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिए। अब हम आते हैं लाइव, बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्राइटेरिया हटा देता हूँ सो दैट आपको इजीली समझ आ जाए। नोट कर लेना आप, ओके ना। सबसे पहले आपको ये रेड कलर का जोन दिख रहा होगा। अब ये जोन मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, ये जोन लाइव मार्केट में नहीं बना पाया मैं, नहीं बना पाता, कोई नहीं बना पाता, तो इस वजह से मैं इस जोन को पीछे से मार्क करके लाया हूँ। ये देखो दिख रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, क्या इस जोन को, क्या इस जोन को यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिला? बिल्कुल मिला है। अभी देखो क्या होता है कि मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद जो ये रेजिस्टेंस है, अब ट्रेंड में कैसे बिहेव करेगा, सपोर्ट की तरह। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है, मार्केट का मेरा मतलब है बैंक निफ्टी, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, लेकिन क्या करता है, अपने आप को ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे आ जाता है सपोर्ट को तोड़ के। ठीक है, सपोर्ट को तोड़ा बैंक निफ्टी ने, रीटेस्ट करने जाता है, आ जाता है नीचे। ठीक है, समझो समझो अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो। अगेन मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाना, ऊपर जाता मतलब जो बैंक निफ्टी है वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है वो कहाँ है, अप ट्रेंड में। सी, बैंक निफ्टी का है अप ट्रेंड में, आपको दिख रहा है ना, अप ट्रेंड में। आइए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अभी बैंक निफ्टी क्या करता है, अगेन ट्राई करता है ऊपर जाने की, लेकिन ऊपर तो जाता है, यहाँ पे रिटेस्ट भी करता है, और यहाँ से जो हाई है, जो प्रीवियस कैंडल का हाई है, उसे ब्रेक भी करता है। अभी हम सब ने क्या सीखा हुआ है पूरे यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे हमने क्या सीखा है कि कोई भी कैंडल जब रिटेस्ट के बाद उसका हाई ब्रेक कर देती है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए, बाइंग साइड जाना चाहिए। लेकिन क्या इस केस में क्या हुआ है, इस केस में देखिए मार्केट कहाँ आ गया है, इस केस में मार्केट आ गया नीचे। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, कोई ना कोई ट्रैप होना चाहिए। यहाँ पे कौन ट्रैप है, बायर्स ट्रैप है। अभी इसका पता कैसे चलेगा, इसका पता चलेगा जब ये नीचे आ जाएगा और यहाँ रिटेस्ट करेगा, तब मार्केट नीचे आता है। समझ गए? कहने का क्या अर्थ है, इस स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है कि मार्केट को पहले ऊपर जाता हुआ बताएगा, किसी ना किसी को बाइंग पे ट्रैप करेगा, फिर अगेन नीचे आके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा, देन नीचे आएगा। यहाँ पे कौन ट्रैप है, बायर्स ट्रैप है। ये सिर्फ एक ही केस में नहीं हुआ है, अगेन ऐसे 2 केस हो रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी कल के ही है। आज आप डेट देख लीजिए, 4 तारीख यानी 4 अगस्त। ओके, अभी मैं आपको एक चीज और दिखा दूं कि यहाँ पे रिवॉर्ड कितना मिलने जा रहा है। मैं मान लेता हूँ आपने एंट्री कहाँ की है, जो ये वाला रेड कैंडल दिख रहा है, इन्वर्टेड हैमर, आपने यहाँ एंट्री करी है। ठीक है, और एसएल कायदे से यहाँ होना चाहिए, एसएल कायदे से यहाँ होना चाहिए, जो कि आपका 20-25 पॉइंट का निकल के आ रहा है। ओके, रिवॉर्ड देखते हैं। रिवॉर्ड तो वैसे काफी ज्यादा नीचे मिल रहा है आपको, ये वाला 157। ठीक है, आपको दिख रहा है ना 157, ये हमारे रिवॉर्ड निकल कर आ रहा है 1:2 और 3। अगेन हम चेक करते हैं प्रीवियस डे जाके, इसी सेम इसी सेटअप पे ट्रेड लेंगे, सेम इसी सेटअप पे। सी, मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे अपने आप में ही एक जोन क्रिएट करता है, एक जोन क्रिएट करता है।
देखो मार्केट ऊपर ज्यादा खुलते ही ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, डबल टॉप बनाता है, नीचे आ जाता है, नीचे आने के बाद रीटेस्ट करता है अगेन नीचे। अब मार्केट क्या करता है, अगेन ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे रीटेस्ट लेता है। यहाँ पे अगेन क्या करता है, बायर्स को ट्रैप करता है। ये देखो कैंडल ऊपर जाता हुआ दिखाया, हालांकि विक बना के नीचे आ गया, लेकिन इतने में कई सारे बायर्स एंट्री ले लेते हैं। अभी समझो यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, यानी बायर्स को इन्वाइट कर रहा है, लेकिन मार्केट क्या ऊपर जा पाता है, नहीं जा पाता है। मार्केट ऊपर नहीं जा पाता है, ऐसे जाता है, रिटेस्ट करता है, बायर्स को इन्वाइट करता है, लेकिन मार्केट कहाँ जाता है, नीचे। रिटेस्ट करता है, मार्केट आ जाता है नीचे। ठीक है, समझ गए। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं अपना रिस्क रेशो रिवॉर्ड। अभी मैं मान के चलता हूँ आपने यहाँ इन्वर्टेड हैमर के पास आपने एंट्री ली है। एसएल कितना जाएगा, एसएल ये ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, एसएल यहाँ लगाओ 50 पॉइंट का, यानी आपका एटीएम में बनेगा 25-30 पॉइंट का एसएल बनेगा। अगेन आप रिस्क रेशो रिवॉर्ड देखेंगे तो 155 पॉइंट, वहां पे निकल के आ रहा था 157 पॉइंट, बिल्कुल सेम। मैंने आपको क्राइटेरिया में क्या बताया था, कोई ना कोई ट्रैप होना चाहिए। जैसे किस केस में कौन ट्रैप हुआ है, बायर्स ट्रैप हुए। अगेन आ रहा है, मार्केट को आने दो नीचे, यहाँ रिटेस्ट करेगा जब भी आपको एंट्री लेनी है, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे। यहाँ से कैसे होगा, यहाँ से अगेन ऊपर चला जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे इस स्ट्रेटेजी को। अब हम अगेन एक और वो देख लेते एग्जाम्पल। ठीक है, आइए ये देखिए। हाँ, यहाँ से अगेन मैं एक बार ये जोन मार्क कर लूँ, ये रहा हमारा जोन। क्या मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट नहीं दिया है, समझो। ये मार्केट ओपन होता है, ये विद इन 1 आवर है, जितने भी अभी तक मैंने आपको एग्जांपल दिखाया विद इन 1 आवर हुए। मार्केट खुलता है, ऊपर जाता है, पहले तो यहाँ से नीचे आता है, वो बात अलग है, लेकिन ऊपर जाता है। अगेन यहाँ डबल बॉटम बना के कहाँ निकल जाता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, नीचे आता है, सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, आ जाता है नीचे, आ जाता है नीचे। समझो, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता ना, मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहाँ से रिटेस्ट लिया, ऊपर चला गया, ठीक है, चला गया। अगेन यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्या कुछ बायर्स रह गए यहाँ पे, कुछ बायर्स यहाँ पे रह गए, क्या मार्केट उन्हें लेने के लिए आ रहा है, क्या मार्केट उन्हें साथ में लेकर ऊपर जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या, आप खुद सोचिए। ऐसा नहीं होने वाला। मार्केट आया, रिटेस्ट जैसा दिखाया, अब ये बता दो आप मुझे, मुझे बता दो क्या ये हैमर है कि नहीं। इस हैमर को देख के क्या बच्चा बच्चा एंट्री नहीं कर लेगा कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट है, हमें बाइंग साइड जाना चाहिए, बिल्कुल ना। अगेन यहाँ पे बायर्स ट्रैप है, बायर्स ट्रैप है, मार्केट आता नीचे, मैंने आपको क्या कहा था, मार्केट को नीचे आने दो, फिर मार्केट अगेन ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, आप सेल कर दो। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं। अगेन हम सेल साइड एंट्री करेंगे, यहाँ कहीं करोगे, ठीक है, एसएल यहाँ कहीं लगाओगे, इससे ज्यादा एसएल तो नहीं बनेगा अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पे आपको पॉइंट्स कितने मिलते हैं, 100 पॉइंट्स। क्या 100 पॉइंट कम है, आप अपना रिस्क भी तो देखो। रिस्क क्या है, 38 पॉइंट, यानी आपको उसमें 20 से 25 पॉइंट का ऐसा लगाना होगा, 1:2.7। क्या मैं गलत हूँ, आप ही बताइए। पूरे आपने लास्ट तक देखा है ना। मैं चाहूँ तो अभी और आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको और एग्जांपल चाहिए, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, वहां मुझे कमेंट मैसेज कर देना, मैं वहां आपको बता दूं। और हाँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी, इस स्ट्रेटेजी को पेड क्लास में बताया जाता है, लेकिन मैंने आपको इसे फ्री में दिया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, एंड एनी अदर क्वेरीज यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच।